पड़ जाता है हमें। तो एक अरेंजमेंट हमारे पास ये है कि ट्रांसफार्मर, हमें बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट क्या है पुश पुल एम्पलीफायर की, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक ट्रांजिस्टर को जब पॉजिटिव सिग्नल मिले तो दूसरे ट्रांजिस्टर को नेगेटिव सिग्नल मिले उसी टाइम पे। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेंटर टैप सेकेंडरी, सेंटर टैप इनपुट ट्रांसफार्मर, हम लोग क्या करें यहाँ पे एक सिंपल ये सर्किट हम यूज़ कर लें जिसको बोलते हैं फेस इन्वर्टर सर्किट, जिसमें हमने सिंपली एक ट्रांजिस्टर यूज़ किया है। ट्रांजिस्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो कलेक्टर पे हमारे पास सिग्नल आता है और एमीटर पे जो सिग्नल आता है दोनों अपोजिट पोलैरिटी में होते हैं। जो सिग्नल हमने लगाया है कलेक्टर के ऊपर जो सिग्नल हमें मिलता है उसके अपोजिट पोलैरिटी में मिलता है, और एमीटर पे में जो सिग्नल मिलता है वो उसकी सेम पोलैरिटी में मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए और बी है पॉइंट, कलेक्टर के लिए ए और एमीटर के लिए बी, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेंटर टैप सेकेंडरी वाइंडिंग हम क्या करें यहाँ से ए को कनेक्ट कर दें एक ट्रांजिस्टर पे T1 पे और बी को कनेक्ट कर दें दूसरे ट्रांजिस्टर पे। तो सेम पर्पस विल बी सर्व्ड कि ए जो है एक ट्रांजिस्टर को T1 को अपोजिट पोलैरिटी सिग्नल मिल जाएगा, बी को पॉजिटिव मिल जाएगा। So instead of using transformer in the input circuit, we have used two transistors. The two outputs are taken, one from the collector and other from the emitter. So these outputs will be out of phase क्योंकि emitter और collector की output out of phase होती हैं which each other and they are used to feed the push pull circuit. तो सर्किट हमारा जो है क्योंकि हमने ट्रांसफार्मर इसके अंदर यूज नहीं किया इनपुट ट्रांसफार्मर, तो सर्किट हमारा जो है वो इट बिकम्स लेस बल्की। उसके बाद हमारे पास एक अरेंजमेंट ये हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि हमने यहाँ पे हार्मोनिक डिस्टॉर्शन रिमूव करने के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है हमारी वो ये है कि ट्रांजिस्टर्स को जो सिग्नल मिले T1 को जैसे पॉजिटिव मिला है तो T2 को नेगेटिव मिले। तो ये सारे के सारे जो सर्किट्स हमने किए हैं सेंटर टैप सेकेंडरी का और उसका फेस इन्वर्टर सर्किट का, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं इफ़ वी यूज़ कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल सर्किट। इसमें कुछ नहीं करना है हमने, सिंपली अब हम क्या करेंगे, अभी तक आपने जो दोनों पुश पुल के सर्किट देखे हैं उसमें हमने ट्रांजिस्टर्स दोनों के दोनों NPN या PNP यूज़ किए हैं। अगर हम लोग एक काम करें कि एक ट्रांजिस्टर को हम PNP यूज़ कर लें T1 को और T2 को हम यूज़ कर लें NPN विद द सेम स्पेसिफिकेशंस, तो इट विल सर्व आवर पर्पस। जिस टाइम पे T1 में पॉजिटिव इनपुट आएगी तो उस टाइम पे वही इनपुट T2 के लिए नेगेटिव बन जाएगी, क्योंकि एक ट्रांजिस्टर हमारे पास NPN है, एक ट्रांजिस्टर हमारे पास तो PNP है। दैट्स वाई क्योंकि उनकी सिमेट्री अपोजिट है तो इसको इनको बोल देते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री। सिमेट्रिकल हैं वो लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स एक ट्रांजिस्टर हमारे पास PNP है तो दूसरा ट्रांजिस्टर हमारे पास जो है वो NPN है, तो सेम पर्पस सॉल्व कर देंगे। ये एक हमारे पास दूसरी ऑप्शन है। तो पुश पुल सर्किट के हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन सी होगी, एक आपने सबसे पहले जो सर्किट किया था उसमें हमने यूज़ किया था इनपुट ट्रांसफार्मर सेकेंडरी, जिसमें सेंटर टैप सेकेंडरी वाइंडिंग थी। सेंटर टैप मीन्स एक ट्रांजिस्टर को पॉजिटिव दिया हमने, दूसरे ट्रांजिस्टर को नेगेटिव दिया। वो क्योंकि सर्किट बहुत बल्की हो गया था उसको रिमूव करने के लिए हमने यूज़ किया एक फेस इन्वर्टर सर्किट। तो फेस इन्वर्टर सर्किट में हमने क्या किया, एक ट्रांजिस्टर को यूज़ कर लिया, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से एक ट्रांजिस्टर को सिग्नल फीड कर दिया और एमीटर से दूसरे ट्रांजिस्टर को फीड कर दिया। ये जो फीडिंग अरेंजमेंट है ये भी हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम ये थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास सामने लिखी हुई है इसको यूज़ कर लें। इसका ऑप्शन को क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल सर्किट। तो कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री में क्या किया हमने, वी हैव नॉट यूज्ड द आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर्स, वी हैव यूज्ड different transistors, they are symmetrical but one transistor is PNP and the other is NPN. Now because the transistors are of opposite polarity so they conduct in the opposite half cycles of the input। क्योंकि ये PNP और ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर जो हैं वो अपोजिट पोलैरिटी के हैं तो एक ट्रांजिस्टर के लिए जो इनपुट हमारा पॉजिटिव बनेगा वही इनपुट हमारा दूसरे ट्रांजिस्टर के लिए नेगेटिव बन जाता है ऑटोमेटिकली, और इसलिए जो है दे आर कंडक्टिंग इन द अपोजिट हाफ साइकिल्स ऑफ द इनपुट। तो जब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव में ऑपरेट हो रहे हैं ये, तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे इस वाला एक्सप्रेशन हमने किया है कि एक के लिए IC1 और जो है वो डिफरेंट हो जाएगा और IC2 दूसरे के लिए जो आउटपुट करंट है कलेक्टर करंट वो आउट ऑफ फेस हो जाएगा, और दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने इससे पहले किया था जो दोनों का डिफरेंस हमने किया था, जब हम दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा, इवन हार्मोनिक टर्न्स जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगी। जैसे इसके अंदर हमने किया कि I2 I4 I6 हमारे पास रिमूव होगी। So the same will be happen. The same case will happen in the phase inverter circuit, and the same case will happen in the complementary symmetry push pull circuit. तो in short, अगर हम कंपाइल करें इसको तो हम क्या बोल सकते हैं कि push pull amplifier circuits they are used in class B or class AB operation to have the maximum efficiency, and secondly they are used for removing the harmonic distortion. So it is all about the large signal amplifiers. These are the references which I have used
for making this presentation. Vaisi Electronics by Anand Bhargav and Electronic Devices by S.K. Sehdev. And I hope I was able to complete all the topics, relevant topics related to the large signal amplifiers. Thank you very much.